अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके हवाले से कुछ बड़े अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 29 नवंबर को जब जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाली, तो ये कमान और ये जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने पाक फौज के अंदर आला ओहदे के जो तकर्रर और तबादले थे वो किए। अब फिर जनरल आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर गए, वहां पर उन्होंने अफसरों और जवानों के साथ मुलाकात की, खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान को बड़ी सख्त अंदाज के अंदर जो है वो वार्निंग भी दी है, सख्त रद्द अमल दिया है, भरपूर जवाब दिया है। इस हवाले से बात करते हैं। एक तो ये है कि जो तकर्रर और तबादलों की जहां तक बात है, गोया कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने आते ही साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो टीम थी उसको हटा दिया, डीजीआईएसपीआर को तब्दील कर दिया। मेरी नजर के अंदर जो डीजीआईएसपीआर की तब्दीली है लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की, वो कोई गैर मामूली खबर नहीं है और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि ये जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स होती हैं ये तो किसी भी सरकारी महकमे के अंदर चलती रहती हैं और ये फौज के हवाले से भी एक मामूल की पोस्टिंग और ट्रांसफर है। लेकिन क्योंकि आईएसपीआर का रोल हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से है कि वो जब भी डीजी चेंज होता है तो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। बहरहाल ये तो एक मामूल की ट्रांसफर है और ऐसा तो होता रहता है। लेकिन यहां पर जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि 1 दिसंबर को दो गैर मुल्की आला शख्सियात ने जीएचक्यू का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की। और इस मुलाकात के हवाले से हम देखते हैं कि पहले यह होता था कि जब भी कोई गैर मुल्की वफद, कोई फॉरेनर डेलीगेशन जीएचक्यू का दौरा करता था, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करता था, तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, हर जगह के ऊपर वो तस्वीर शेयर होना शुरू हो जाती थी और हर वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज के अंदर जैसी भी मुलाकात होती थी उसके टिकर्स चलते थे, ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, अगले दिन अखबारात के अंदर भी आपको वो तस्वीर नजर आती थी। तो इस दफा भी ये जो दो गैर मुल्की शख्सियात थी, इसमें एक तो मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे सऊदी अरब के पाकिस्तान में तैनात सफीर थे, ये जीएचक्यू गए, इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की और आईएसपीआर की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, जो मैसेज मिले उसके अंदर दोनों मुलाकातों का अलग अलग जो है वो मैसेज किया गया, प्रेस रिलीज दी गई और कहा गया कि यह मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान जो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं या दो तरफा ताल्लुकात हैं उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इससे बढ़कर कुछ नहीं, यहां तक कि तस्वीर भी शेयर नहीं की गई। तो यकीनी तौर के ऊपर दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं इस हवाले से। एक तो यह है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, शायद वो बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज जो है उनके हवाले से हमें नजर नहीं आएंगी और वो हो सकता है कि ये जो इस तरीके से मुलाकातें होते हैं, जो फॉरेनर डेलीगेशंस जीएचक्यू का दौरा करते हैं, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करते हैं, शायद वो सिर्फ बता दिया जाए कि ये मुलाकात हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सनसनी शायद पहले की तरह नहीं फैलाई जाएगी। और दूसरा ये है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इस तरीके से फॉरेनर डेलीगेशन आता था, मुलाकात करता था, तो वो हमें हर तरफ जो है वो ब्रेकिंग न्यूज नजर आती थी। तो मेरा ख्याल है कि आईएसपीआर के हवाले से ये एक बड़ी अहम तब्दीली है जो शायद हमें जो है मुस्तकबिल में भी देखने को मिले। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम पॉइंट है कि ये जो इन्होंने आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है, तो इस दौरे के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान को एक तो बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है, भरपूर जवाब दिया है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि जो हिंदुस्तान है उसको वार्निंग देते हुए उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान के बयानात आ रहे हैं, इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं, फिर खिताब की तरफ आते हैं। वो उन्होंने ये कहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है और आजाद जम्मू कश्मीर के हवाले से जो हिंदुस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत है वो बार बार जो है वो सख्त किस्म का जो है वो जाराना अंदाज इख्तियार करते हैं और उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है उनकी खाला जी का घर है, कि जैसे ही सरहद पार करेंगे यहां पर आएंगे, आजाद कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे और पाक फौज और पाकिस्तानी जो है वो बस चुप करके तमाशा देखते रहेंगे। ये बच्चों का खेल नहीं है। आपने जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है तो इसी सिक्योरिटी फोर्सेज ने आपके मुंह पर जोरदार थप्पड़ की तरह आपको भरपूर जवाब दिया है, इसीलिए आपकी हिम्मत नहीं होती, मजाल नहीं होती, आप सरहद पार से सिर्फ और सिर्फ बयानात दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपकी औकात ही नहीं है कुछ करने की, ये एक हकीकत है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि हिंदुस्तान की क़यादत की तरफ से ये जो बयानात आ रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं और उन्होंने कहा कि हम मादरे वतन के दिफा का जो एक एक इंच है इस पाक सरजमीन का उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है, एक बड़ी सख्त वार्निंग है कि अगर आप बयानात देते हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो फिर आए ना हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी करें, पाकिस्तान के अंदर घुसने की जो है हिम्मत पैदा करें, फिर आपको बताएंगे कि हम कौन है। एक मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा भरपूर जवाब है और ये इस मौके के ऊपर कि जैसे ही उन्होंने पाक फौज की कमान संभाली वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर गए और वहां पर उन्होंने जाकर जिस तरीके से जवानों के साथ खिताब किया, तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए ये वो सरप्राइज जरूर है जिसके हवाले से हम देखते हैं कि जब जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हुई थी तो इंडियन मीडिया के ऊपर जो भारतीय जर्नैल थे वो चीख चीख कर कह रहे थे कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, उनके रोने धोने खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से ये बयान जो है बड़ी अहमियत कामिल है और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा पैगाम है।
अच्छा, जो दूसरा इसका अहम पहलू है, एक तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगले मोर्चों के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के दौरान जो है वो मुआयना कर रहे हैं। उनके साथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी नजर आ रहे हैं जो उनको किसी हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर जो है उनके चेहरे के ऊपर संजीदगी है, बड़े गौर से चीजों का मुआयना कर रहे हैं। लेकिन इससे मैंने जो एक मैसेज अखज किया है या जो एक पैगाम है, जिस तरीके से ये पिक्चर वायरल हुई, यकीनी तौर के ऊपर आपने भी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो अभी आपको नजर आ रही होगी। इससे बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर यह पैगाम मिलता है कि जो फौज है, जो अभी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ एक बहुत बड़ा पैगाम दे दी है कि जो फौज है उसका काम सरहदों की हिफाजत करना है। फौज का काम सियासत के अंदर या अंदरूनी मामलात के अंदर, ये जो सियासत होती है इसके अंदर मुदाखलत करना नहीं है। इस तस्वीर से बहुत बड़ा पैगाम मिलता है और ये उम्मीद की जा सकती है कि अब जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, ये जिस तरीके से सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत होती रही या सेल्फ प्रोजेक्शन होती रही, या फिर ये था कि किसी भी सियासी रहनुमा के साथ मुलाकातों का जो चक्कर होता था उसके ऊपर फिर गलतफहमियां पैदा की जाती थी, ये मैसेज दिया जाता था कि फौज जो है वो सही मानों के अंदर न्यूट्रल नहीं है, बल्कि जो है इस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इस पार्टी के सरबराह की मुलाकात हुई है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी यकीन के साथ कहा जा सकता है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो वाकई सही मानों के अंदर फौज को सियासत से अलग करेंगे और यकीनी तौर के ऊपर ये होना भी चाहिए और मौजूदा आर्मी चीफ को फौज को सियासत से अलग रखना भी चाहिए। इससे बहुत सारे फवायद हासिल होंगे, पाकिस्तान का फायदा भी इसी में है। और फौज के ऊपर जब भी फौज सियासत के अंदर मुदाखलत की बात करती है तो फिर इस इदारे के ऊपर तनकीद भी की जाती है, जो कि मेरा ख्याल है कि नए आर्मी चीफ के लिए यकीनी तौर के ऊपर नाकाबिले कबूल होगी। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।